मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट स्कीम लेके आया हूँ। आज हम एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो केवल 30 रुपए बचा के हमें करीब-करीब 3 करोड़ रुपए दे पाएँगे। तो हमें क्या करना है, केवल 30 रुपए बचाने हैं। अब मैं उस स्कीम का नाम बता देता हूँ आपको जिस स्कीम में आपने लगाने हैं। एसबीआई की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है ये, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आज मैं फिर से बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग मतलब बहुत सी कम इनकम लेते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया सुनहरा ऑफर है। 30 रुपए मतलब डेली बचाना है उसको। 30 रुपए का मतलब हो गया कि आपको, जो लोग बीड़ी ज्यादा पीते हैं या चाय ज्यादा पीते हैं, थोड़ी सी कम कर ले, 30 रुपए बचा ले, केवल 30 रुपए। 30 रुपए में भी वो काफी बड़ा फंड साइज इकट्ठा कर सकते हैं। इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि उनके रिटायरमेंट पे उनको मिलेगा नहीं, पर एसबीआई की इस स्कीम से आपको मिल जाएगा। तो इसके शुरुआत की बात करते हैं। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। काफी पुराना फंड है, तो कोई घबराने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। और एनएवी की बात करें, 151 रुपए है इसका एनएवी रेट आज की डेट में। अगर हम बात करें अक्टूबर 2 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, तो ये 151 रुपए रेट है। ये बढ़ता और घटता रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें 20,911 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। होल्डिंग की बात करें 54 कंपनियां हैं। सबसे बड़ी, कोई भी फंड अगर आप लेते हो उसमें सबसे बड़ी चीज देखने लायक होती है फंड साइज। फंड साइज देखो आप 20,000 करोड़ के करीब है। आपको 5,000 करोड़ भी मिले ना तो भी फंड में पैसा लगा सकते हो, जो भी एसबीआई का पसंद आए आपको। एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिडनम मिड कैप, किसी में भी आपको जो भी पसंद आए। बाकी जो स्मॉल कैप है ये बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। मैं इसलिए बेहतरीन बता रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप क्या करता है, छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है, वही कंपनियां बड़ी होती है और ऐसे ही आपके पैसे भी बड़े हो जाते हैं। आगे देखते हैं 54 कंपनियां। अब ये जितना भी तामझाम मैंने लिख रखा है इस बोर्ड पे और जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी ये एक तरह की जड़ है। 54 कंपनियां क्या जड़ है कि 54 कंपनियां ही कमा के देंगी आपको पैसा। अब ये 54 कंपनियां हैं क्या? 54 कंपनियां क्या है? 54 कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट, पूरा शेयर मार्केट है, पूरा का पूरा। ये जितना भी पैसा आपका उठाया, मान लो आपने 30 रुपए बचा के 900 रुपए आपके मंथली बने, 900 रुपए यहाँ लगाए तो ये 900 रुपए अलग अलग कंपनियों में, 54 कंपनियों में लग जाएंगे। आगे बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.69 के करीब है। एग्जिट लोड की बात करें 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसा निकलवाओगे तो 1% चार्ज कटेगा आपका, अदरवाइज नहीं कटेगा। एयूएम की बात करते हैं 8,23,520 करोड़ रुपए है। एयूएम तो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि लोगों का भरोसा बड़ा है एसबीआई के ऊपर, और एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड है, तो ये बहुत काफी बड़ा है। अगर मान लो 1 लाख करोड़ का भी हो तो भी बहुत बढ़िया फंड होता है वो, परंतु ये 8 लाख करोड़ के करीब है, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बंदे कहते हैं सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? सर आप हमारे 1000 के चक्कर में 54 कंपनियां नहीं डूबेंगी। ये इस बात की जो टेंशन, फिर बेफिक्र रहो आप कि आपका पैसा कहीं हिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इनकी मैनेजमेंट है ना वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो एकदम सॉलिड काम करती है, जिससे पैसा भी एक नंबर का निकल के आता है। आगे बात करते हैं। आर रिटर्न की 25.17 है। 5 ईयर की बात करें 23.16 है। 3 ईयर की बात करें 33.37 है। अब ये जो आर रिटर्न है ये मैं आपको बता देता हूँ। आर रिटर्न होता है मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जैसे निफ्टी अभी 20 को पार करके गया था और अभी फिर से 19,600 के करीब आया हुआ है। तो ये जो अप डाउन होता रहता है मार्केट, उसका जो लेवल है, मतलब न्यूट्रल मान के चलो, ये न्यूट्रल निकाल के लेके आते हैं आर रिटर्न। मतलब ऊपर नीचे कितना भी हो ले, परंतु उसके बावजूद भी ये 54 कंपनियां आपको 25% का रिटर्न दे देती हैं। अब आप सोचोगे कि 25% बहुत ज्यादा है, हमने आरडी में पैसा लगा दिया, एफडी में लगा दिया, पीपीएफ में लगा दिया, ईपीएफ में लगा दिया, ये क्या करते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो आपने आरडी या एफडी में पैसा लगाया तो आपको क्या बना इसका 6%, और पीपीएफ में पैसा लगाया तो इसका बना 7.1, ठीक है। और वहीं ईपीएफ में पैसा लगाया तो ये बना हमारा 8.1। अब आप देख सकते हो जो महंगाई है वो करीब करीब 6% के करीब बढ़ती है, और जो यहाँ पे मिलता है आरडी में आपको 6% है, पीपीएफ में 7.1 है। मान लो 1 लाख रुपए लगाया तो 7100 रुपए मिलेंगे। 1 लाख इसमें लगाया तो आपको 8100 रुपए, और इसमें लगाया तो 6,000 रुपए ब्याज मिलेगा। 1 साल का बता रहा हूँ आपको।
वहीं अगर हमने ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दिया SIP के रूप में, तो हमें रिटर्न बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? ये तो केवल हम 900 रुपये लगा रहे हैं। अगर हम लमसम की बात करें ना, इसमें अगर लगाना चाहें तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 5 लाख रुपए से कम का इसमें लमसम नहीं लगता है। SBI का स्मॉल कैप फंड के अंदर में अगर 5 लाख रुपए आप लगाओगे ना तो लमसम लगा सकते हो, अदरवाइज उससे कम पैसा नहीं लग सकता इसमें। परंतु आप म्यूचुअल फंड इसका 900 रुपए का ले सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लेते हैं। 54 में से 4 कंपनी को नाम बताना चाहूंगा। ब्लू स्टार नंबर 1 पे है, 3.3 के करीब लगा रखा है। फिनोलेक्स 2.65 के करीब है। वी गार्ड है 2.56 के करीब, और LIC हाउसिंग है 1.56 के करीब। अब आप ये देखो कि ये 4 कंपनियों के नाम उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि सर म्यूचुअल फंड खराब है, बेकार है, पैसा नहीं मिलता इतना। लोग ऐसे कहते हैं। सर आप करके तो देखिए म्यूचुअल फंड, 1000-2000 रुपये लगा के, एक बार लगा के किस्त बंद करके चेक कर लो आप, और फिर 2-3 साल बाद देख लेना आपके किस्त का कितना रिटर्न निकल के आया। एक किस्त डाल के आप भूल जाइए, उसके बाद देख लीजिए, ताकि आपको भी भरोसा हो जाए, और फिर कंटिन्यू करने लग जाओगे आप भी। क्यों? क्योंकि जब आप वो खोल के देखोगे तो आपका जो समय होगा ना, 3 साल निकल गया होगा, और वही 3 साल हमें बचाना है। हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा इसका जो भी स्मॉल कैप फंड है, ये निकाल के कहाँ से रिटर्न निकालते हैं। टाइम की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर। टाइम देखना है हमें। टाइम जितना अगर हमारे पास पड़ा है, मान लो हमारे रिटायरमेंट के भी 25 साल पड़े हैं या 20 साल पड़े हैं, तो हम पैसा अच्छी तरह लगा सकते हैं। अगर वही टाइम हमारे पास कम है तो हम पैसा नहीं लगा पाएंगे इतना। क्यों? क्योंकि समय कम है, और हमें जब हम कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे। और अगर हमारे पास समय अच्छा है और वही समय हमें किसी पड़ोसी ने बता दिया, नहीं सर म्यूचुअल फंड तो बेकार है, वही समय हमारा निकल गया, तो हमारे हाथ से भी पैसा भी निकल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से कृपया मत पूछिए जिसको म्यूचुअल फंड का बिल्कुल भी ABCD का ज्ञान नहीं हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप SBI बैंक मैनेजर के पास जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। आगे बताता हूँ। केवल 30 रुपए बचा के आप करोड़पति बन पाओगे। इसमें कैसे? 900 रुपए का मंथली आपका बना SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप चाहो 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, जिस भी डेट को कहो उस दिन को आपका पैसा कट जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ बीच में, जैसे ही तनख्वाह मिलती है हम क्या करते हैं, सभी लोगों को पे करना शुरू कर देते हैं। राशन वाले को, दूध वाले को, परचून वाले को, या स्कूल की फीस है, रिचार्ज है, पेट्रोल डलवाना है, बिजली का बिल है, इत्यादि काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। टोटल खर्चे ही खर्चे होते हैं। पर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि हमें पैसे देने हैं, हम अपने आप को कभी भी पैसे नहीं दे पाते। तो आप 1000 रुपये की आदत डालिए अपने आप को पे करने की। भाई मैं अपने आप को 10,000 कमाए, मैंने 20,000 कमाए, तो कम से कम अपने आप को तो 1000 रुपये दे पाऊँ। अगर मैं अपने आप को 1000 रुपये नहीं दे पाया तो फिर फायदा क्या है जीने का। आप ये देखिए आगे आने वाली कठिनाइयाँ हैं जो हमें झेल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे पास जो पैसा है वो लिमिट का है। तो उस लिमिट के पैसे को भी कम से कम ऐसी जगह डालें जहां से अच्छा रिटर्न निकल के आए। 900 रुपये मैंने बताए। SIP 30 रुपये के अकॉर्डिंग अगर रोज बचाते हैं तो महीने में 900 रुपये बनते हैं। 22% का रिटर्न मान के चलते हैं, 25.77 बता रहे हैं। 30 साल में आपने लगाए केवल 3,24,000 रुपये। आपके तो केवल 3,24,000 रुपये लगे। जो रिटर्न निकल के आएगा 3,45,65,985 रुपये। क्या इतना रुपए मिल पाएंगे क्या? 3 करोड़ रुपए, 50 लाख ही रुपए लगा लीजिए आप। कैलकुलेशन मारिए आप कि मैं 1000 रुपये जमा करूँ, इतनी मेरी नौकरी बची हुई है। कैलकुलेटर खोलिए, उस पर परसेंटेज लगाइए, 8%, 6%, जो भी आपका जिसमें भी RD FD में लगा रखा है पैसा, क्या बन पाएगा 30 साल के अंदर? रिटायरमेंट होता है एक बंदा 30 साल की नौकरी में, उसको भी इतना पैसा नहीं मिल पाता। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।